5 राज्यों में उलझी आफताब की हेट स्टोरी। श्रद्धा से हैवानियत पर सबसे बड़ा खुलासा। दरिंदगी के सबूत, फिर भी अनसुलझे सवाल। श्रद्धा के कातिल आफताब का अब होगा सच से सामना। क्योंकि पूरी होने वाली है तलाश। तो दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच दिल्ली समेत 5 राज्यों में चल रही है। इस बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें आफताब बैग लटकाए दिख रहा है। वहीं पुलिस को आफताब के घर से एक नुकीली हथियार भी मिला है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सबूत आफताब को सजा दिलाने के लिए काफी है या श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी सुलझनी बाकी है। श्रद्धा वालकर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच कई राज्यों में फैल गई है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा में पुलिस श्रद्धा की मौत से जुड़े एक एक सबूत इकट्ठा कर रही है। जांच के दौरान पुलिस उन मर्डर केस से जुड़े अनसुलझे सवालों को भी सुलझाने की कोशिश कर रही है जो अब तक रहस्य बने हुए हैं। इस बीच श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नया सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। ये फुटेज 18 अक्टूबर की सुबह 4 बजे का है, जिसमें आफताब एक बैग ले जाते हुए दिख रहा है। पुलिस को शक है कि इस बैग में आफताब श्रद्धा के बॉडी के टुकड़ों को फेंकने गया था, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज मेहरौली जंगल की ओर जाने वाले रास्ते का है। फुटेज में है कि आफताब ने उस रात 3 चक्कर लगाए थे। दिल्ली पुलिस श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हर सबूत को इकट्ठा कर रही है। इस सिलसिले में पुलिस को आफताब के घर से एक हथियारनुमा चीज मिली है। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। अब इस हथियारनुमा चीज की जांच से मर्डर की सारी गुत्थी सुलझ सकती है। श्रद्धा के मर्डर में किसी शार्प कटिंग वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब के घर से जो हथियारनुमा चीज मिली है वो भी धारदार है। पुलिस को शक है कि श्रद्धा के शव के टुकड़े टुकड़े करने में कहीं इसी हथियार का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। पुलिस ने जो बरामदगी की है वो आफताब की निशानदेही पर किए गए हैं। इसमें हथियारनुमा चीज के अलावा वो कपड़े भी हैं जो आफताब के घर से जब्त किए गए हैं। पुलिस आज आफताब के घर पहुंची और वहां मौजूद तमाम कपड़ों को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें ज्यादातर कपड़े आफताब के हैं। इसके अलावा पुलिस को आफताब के घर से श्रद्धा के कपड़े भी मिले हैं। पुलिस ने आफताब के घर से मिले कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज रही है। हालांकि पुलिस की माने तो वो अब तक उन कपड़ों को बरामद नहीं कर पाई है जो हत्या वाले दिन आफताब ने पहने हुए थे। पुलिस का मानना है कि हत्या वाले दिन आफताब ने जो कपड़े पहने होंगे उस पर खून के धब्बे जरूर लगे होंगे। पुलिस अब तक उन कपड़ों को भी बरामद नहीं कर पाई है जो मौत के वक्त श्रद्धा ने पहने हुए थे। हालांकि पुलिस को भरोसा है कि आफताब के घर से बरामद किए गए कपड़ों से कुछ अहम सुराग जरूर मिल सकते हैं। सबूतों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आज फिर गुरुग्राम में उस जगह पहुंची जहां कल सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस को शक है कि आफताब ने जिस हथियार से श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे उसने उसे गुरुग्राम में छुपाया था। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े गुरुग्राम में भी फेंके हैं। इसी बात पर दिल्ली पुलिस की एक टीम आफताब के कॉल सेंटर के पास खाली पड़ी जगह पर भी पहुंची, जहां पुलिस ने शव के टुकड़ों के लिए सर्चिंग की। इसलिए आज पुलिस की टीम मौके पर मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची।
शुक्रवार को भी दिल्ली पुलिस की टीम यहां पहुंची थी और करीब 1 घंटे तक टीम यहीं रही थी और फिर एक काले रंग की पॉलीथीन में कुछ डालकर ले गई थी। आरोपी आफताब ने श्रद्धा के शव के सभी हिस्से जंगल में फेंकने की बात कबूल कर ली है और पुलिस को दिल्ली के छतरपुर और मेहरौली के जंगलों से कुछ हड्डियां मिली भी हैं। दिल्ली पुलिस की टीम 16 नवंबर को 3 बार उस जगह पर पहुंची थी जहां आरोपी आफताब ने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया था। पुलिस की टीम 16 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे छतरपुर के जंगल में पहुंची जहां पुलिस को सर्च के दौरान कुछ हड्डियां मिली। वहीं दूसरी बार दिल्ली पुलिस की टीम सुबह करीब 9 बजे मेहरौली के जंगल वाले इलाके में 100 फूटा रोड पर पहुंची जहां पुलिस को सर्च के दौरान एक बड़ी हड्डी मिली। ये हड्डी देखने में शरीर की फेमर बोन लग रही थी। ये वो हड्डी है जिसे थाई बोन कहा जाता है। जबकि तीसरी बार दिल्ली पुलिस की टीम छतरपुर एनक्लेव के पास जंगल एरिया और मेट्रो पिलर के पास जंगल एरिया में पहुंची थी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन हड्डियों पर किसी बड़े तेज धारदार हथियार के कट के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन हड्डियों को काटने और तोड़ने की कोशिश की हो। लेकिन सवाल ये है कि ये हड्डी क्या किसी इंसान की है या फिर जानवर की। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को सर्च के दौरान रेडियस उल्ना, पैटेला और फेमर हड्डियां मिली हैं। रेडियस उल्ना उसे कहते हैं जो हाथ की कलाई और कोनी के बीच की हड्डी होती है। पटेला यानी वो हड्डी है जिसे नी कैप भी कहते हैं। हालांकि पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि जो हड्डियां मिली हैं वो किसकी हैं। क्या ये हड्डियां श्रद्धा की हैं या फिर किसी और की। दिल्ली के साथ साथ श्रद्धा मर्डर केस का उत्तराखंड और हिमाचल कनेक्शन भी सामने आया। आफताब और श्रद्धा ऋषिकेश के शिवपुरी में वशिष्ठ गुफा नाम की जगह पर घूमने गए थे जहां गंगा नदी के किनारे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो रील पोस्ट की थी। ये वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस की जांच अब उत्तराखंड की तरफ भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में जहां पर श्रद्धा ने आखिरी अपनी रील बनाई थी, मैं उसी जगह पर मौजूद हूं। ये गुल्लर क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये पत्थर है, इसी पत्थर पर बैठ करके उसने अपनी आखिरी रील बनाई थी जिस पर लिखा था कि मैं 1500 किलोमीटर दूर चल करके यहाँ पर आई हूँ। अब दिल्ली पुलिस की जांच में क्या निकल करके आता है और कब यहाँ पहुंचती है, वो क्या साक्ष्य जुटाती है, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि आफताब ने श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़ों को उत्तराखंड की पहाड़ियों में फेंक दिया था। यही वजह है कि श्रद्धा के मर्डर करने से लेकर उसके शव के 35 टुकड़े करने तक पुलिस एक एक अनसुलझी गुत्थी का जवाब तलाशने में जी जान से जुटी है। हालांकि मुसीबत यह है कि पुलिस के सारे सवालों का आफताब चालाकी से जवाब दे रहा है और जांच टीम को गुमराह कर बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस का दावा है कि जल्द ही आफताब का सच सामने होगा। नीरज गौड़, रजनीश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो श्रद्धा ने आफताब के बारे में अपने कई दोस्तों को बताया था। आफताब हमेशा श्रद्धा को मारता पीटता था। पुलिस श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ कर रही है और आफताब के बारे में अहम सबूत जुटा रही है। पुलिस श्रद्धा के दोस्तों के बयान और व्हाट्सएप चैट को आफताब के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करेगी, जिसके बाद आफताब पर शिकंजा कस सकता है। मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया। श्रद्धा के साथ आफताब कितनी दरिंदगी करता था, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जैसे जैसे श्रद्धा के दोस्तों के साथ चैट सामने आ रही है, वैसे वैसे आफताब की जल्लाद वाली हरकतों का दुनिया के सामने खुलासा हो रहा है। आफताब न सिर्फ श्रद्धा से मारपीट करता था, बल्कि उसका मानसिक शोषण तक करता था। श्रद्धा के साथ उसकी हैवानियत वाली कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा की दाहिनी आंख फूली हुई है और उस पर काला निशान पड़ा हुआ है। नाक पर भी चोट के निशान हैं, दाहिने गाल पर भी चोट के निशान हैं। इस तस्वीर को श्रद्धा ने अपने एक दोस्त के साथ व्हाट्सएप पर शेयर किया था। इस तस्वीर के साथ श्रद्धा और उसके दोस्त का चैट भी जी न्यूज के पास है, जिसमें श्रद्धा की इस तस्वीर को देखकर उसका दोस्त उससे चोट के बारे में सवाल करता है। जीसस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? गिर गई या कुछ और?
फ्रैक्चर हो गया। ओह, हाँ, मैं सीढ़ियों पर चढ़ने के दौरान फिसल गई। अब ठीक हो? हाँ, काफी हद तक ठीक हो गया, शायद कुछ हफ्तों में ठीक हो जाए। इससे पहले भी श्रद्धा की चैट सामने आई थी, जिसमें श्रद्धा ने अपने साथ हो रही दरिंदगी का जिक्र किया था। श्रद्धा और करण की एक चैट सामने आई है, जिसमें श्रद्धा ने उसको आफ्ताब की पिटाई के बारे में बताया। साल 2020 की ये चैट में श्रद्धा ने कहा है कि पिटाई के बाद उसका बीपी लो और पूरे शरीर में दर्द था। इससे पहले श्रद्धा के पूर्व टीम लीडर करण के साथ साल 2020 में की गई चैट में श्रद्धा ने उसके साथ हुई मारपीट का जिक्र किया था। चैट में श्रद्धा कह रही थी कि इतनी चोट लगी है कि बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। ये तो सिर्फ सर नवंबर 2020 में जब ये बहुत ज्यादा हो गया था और बहुत बुरी तरह जब इसको मार पड़ी थी आफ्ताब से, उस दिन ये घर अपना लॉक करके ये बाहर भागी थी। सर उसकी राइट आईज के नीचे एक पूरा ब्लैक मार्क हो गया था, जैसे बहुत बुरी तरह जैसे किसी ने पंच मारा होगा उसको। श्रद्धा के पुराने बॉस ने यह भी खुलासा किया कि श्रद्धा मारपीट की घटना की शिकायत पुलिस में करना चाहती थी, लेकिन आफ्ताब ने यह भरोसा दिलाया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी और श्रद्धा आफ्ताब की बातों में आ गई। यही नहीं, श्रद्धा ने ऑफिस के लोगों को बताया हुआ था कि आफ्ताब उसका पति है। श्रद्धा ने रिटर्न कंप्लेंट ऑलमोस्ट फाइल कर दी थी, लेकिन आफ्ताब और उसके पेरेंट्स ने जब अश्योरेंस और गारंटी दी श्रद्धा को कि ये इंसिडेंट फिर से रिपीट नहीं होगा और आफ्ताब तुरंत ही उस घर से निकल जाएगा और वो श्रद्धा से संपर्क में भी नहीं रहेगा, तब श्रद्धा ने डिसाइड किया कि इसको एक लड़के को एक दूसरा चांस देना चाहिए, सेकंड चांस देना चाहिए। इस वजह से उसने एफआईआर फाइल नहीं की। इस बीच पुलिस ने श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ की है। जांच के लिए मुंबई पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम ने श्रद्धा के दो दोस्तों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। इन दोनों दोस्तों के नाम राहुल राय और गॉडविन हैं। वहीं गॉडविन वो शख्स है जिसने श्रद्धा की मेडिकल रिपोर्ट और चोट के निशान वाले फोटो मीडिया को उपलब्ध कराए थे। यानी गॉडविन श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशन के बारे में बहुत कुछ जानता है। गॉडविन ने बताया कि आफ्ताब श्रद्धा को बुरी तरह टॉर्चर करता था। हत्या करने से पहले कई बार आफ्ताब ने श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। एक बार ऐसी मारपीट के बाद गॉडविन ने श्रद्धा को हॉस्पिटल में भर्ती भी करवाया था। आज गॉडविन ने पुलिस के सामने आफ्ताब की हैवानियत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। वो दिन उनके साथ मारपीट हुई थी और उनको चोक किया गया था, मतलब गला दबाया गया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को वो घर से बचा के भाग के आई थी। तो उनको इमीडिएट हेल्प चाहिए था, जिसकी वजह से मैं उनको पुलिस स्टेशन लेके गया था। इससे पहले कल केस में सबसे अहम सबूत श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर का बयान दर्ज किया गया था। लक्ष्मण ही वो व्यक्ति है जो श्रद्धा और उसके परिवार के बीच की कड़ी था। इसने ही सबसे पहले श्रद्धा के भाई को जानकारी दी थी कि उसका फोन कई महीनों से बंद है, जिसके बाद श्रद्धा के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। लक्ष्मण से पुलिस ने कई सवाल पूछे। पुलिस ने पूछा कि आफ्ताब से आखिरी बार कब बात हुई। लक्ष्मण ने कहा कि श्रद्धा की मौत के कुछ समय बाद मैंने आफ्ताब को फोन किया था, ये पूछने के लिए कि श्रद्धा कहाँ है और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा। लक्ष्मण ने पुलिस से कहा कि आफ्ताब ने मुझे कहा कि उसका श्रद्धा से ब्रेकअप हो गया और वो मुझे छोड़कर चली गई है। लक्ष्मण ने पुलिस को बताया कि उसकी आफ्ताब से 22 मई के बाद बात नहीं हुई। लक्ष्मण के बयान से साफ है कि श्रद्धा के बारे में आफ्ताब झूठ बोल रहा था। पुलिस लक्ष्मण के इस बयान को चार्जशीट में इस्तेमाल करेगी। श्रद्धा के सामने आ रहे व्हाट्सएप चैट को भी पुलिस आफ्ताब के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। जैसे जैसे श्रद्धा के दोस्तों के साथ चैट सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे पता चल रहा है कि आफ्ताब कितना हैवान था। हर चैट में श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ आफ्ताब की दरिंदगी का जिक्र किया है। श्रद्धा को ये भरोसा था कि एक दिन आफ्ताब उसके घर से चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का सोमवार को नार्को टेस्ट हो सकता है। ये नार्को टेस्ट दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होगा। इस दौरान आफ्ताब से यूं तो कई सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन हम आपको बताते हैं कुछ अहम सवालों के बारे में जो आफ्ताब से किए जाएंगे इस टेस्ट के दरमियान। 18 मई 2022 को क्या हुआ था? पहला सवाल, श्रद्धा की हत्या कब और कहां की? श्रद्धा की हत्या कैसे की? श्रद्धा की हत्या के बाद क्या किया? लाश के टुकड़े करने में किस हथियार का इस्तेमाल किया? श्रद्धा की लाश के टुकड़े कहां कहां पर फेंके?
हत्या वाले दिन जो कपड़े पहने थे वो कहां हैं? कितने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हो? क्या श्रद्धा के कत्ल में कोई और शामिल है? श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे? ये वो तमाम सवाल जो नार्को टेस्ट के दरमियान आफताब से पूछे जा सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस में अभी पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं। अभी तक पुलिस को वो हथियार नहीं मिला जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े किए गए थे। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन, उसके और आफताब के खून से सने कपड़े की बरामदगी भी नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल ये कि कैसे कोर्ट में आफताब के गुनाहों को साबित करेगी पुलिस? श्रद्धा मर्डर केस में उसका फोन बड़ा सबूत साबित हो सकता है, लेकिन ये फोन अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन पुलिस को श्रद्धा के फोन को लेकर अहम जानकारी मिली है। आफताब ने पुलिस को बताया है कि उसने श्रद्धा का फोन महाराष्ट्र में फेंक दिया था। आफताब ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा के मर्डर के बाद वो महाराष्ट्र अपने परिवार से मिलने गया था, जबकि फोन की आखिरी लोकेशन दिल्ली के मेहरौली स्थित आफताब और श्रद्धा का घर ही था। श्रद्धा का फोन 26 मई तक चालू था, जबकि आफताब ने 18 मई को ही श्रद्धा का मर्डर कर दिया था। अब दिल्ली पुलिस फोन कॉल ट्रेस करने की कोशिश में जुटी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब कहां गया। पुलिस 18 मई से करीब 1 महीने तक आफताब की लोकेशंस का पता कर रही है। पुलिस के मुताबिक मोबाइल लोकेशन से हत्या के कई राज खुल सकते हैं। इस बीच श्रद्धा के परिवार ने भी बड़ा खुलासा किया है। अगस्त 2019 में श्रद्धा का परिवार आफताब के घर गया था, जहां श्रद्धा के परिवार ने आफताब के परिवार वालों से शादी की बात की थी, लेकिन आफताब के परिवार ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब आफताब के परिवार ने श्रद्धा की फैमिली को अपमानित भी किया था और कहा था कि दोबारा कभी उनके घर पर ना आए और न ही शादी के बारे में कोई बात करें। श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जुटे श्रद्धा के पिता जी न्यूज को बता रहे हैं कि किस तरह श्रद्धा ने अपनी मां को आफताब के जुल्मों की कहानी सुनाई थी। कि आफताब जो है वो आपकी डॉटर के साथ मारपीट करता है, यहाँ तक कि उसको जो है उसके साथ पैसे के लिए था। सर, आपकी डॉटर ने आपको कभी कुछ बताया था सर उसके बारे में? नहीं, मुझे कभी डॉक्टर ने बताया नहीं। ये मेरे वाइफ को एक बार मालूम पड़ा था कि ये माता है करके। अच्छा, सर क्या बताया था आपकी वाइफ को श्रद्धा ने? कि शायद उस वक्त उसके मुंह से किधर से खून आया था। ओके, ऐसा वो तभी उसको तकलीफ हो रहा था, तभी वो वाइफ को बताया कि मुझे तकलीफ हो रही है। और सर, आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी श्रद्धा के साथ? 2021 में। आफताब के पेरेंट्स अभी नहीं मिल रहे। आफताब की तो दिल्ली पुलिस जांच कर ही रही है, लेकिन सर आपकी क्या डिमांड है इस समय? क्योंकि एज अ विक्टिम्स फादर सर आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपकी सर इस समय आपका क्या कहना है सर? मुझे तो पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। अगर उसने ऐसे बुरी तरह से उसको मार डाला है तो उसको फांसी से भी अगर कोई बदतर सजा होगी तो वो दे चाहिए। पुलिस को ये भी शक है कि आफताब की मानसिक हालत ठीक नहीं है। श्रद्धा को जानने वाले भी बता रहे हैं कि आफताब का बर्ताव श्रद्धा के साथ अजीब था। अब पुलिस की उम्मीदें आफताब के नार्को टेस्ट पर टिकी हैं, जिससे श्रद्धा मर्डर केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये शाकोटक, जी मीडिया, मुंबई।